अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं पकोड़े जो कि सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ ख़ास टिप्स होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने आलूओं को बारीक बारीक सा काट लिया और इस तरह से इनकी कटिंग की है। ठीक है, सारे आलू जो हैं वो मैं इस बॉल में डाल दूँगी और साथ ही आप देखते जाएं जी, मैंने कटिंग किया है बहुत ही बारीक बारीक सा प्याज को दो हिस्सों में काट के मैंने इसको लच्छेदार सा काट लिया है, बारीक बारीक बिल्कुल। ठीक है, ये देखें किस तरह लच्छेदार सा प्याज है। तो ये प्याज भी इसी में शामिल कर देंगे। तो आलू और प्याज तो हो गए। अब इसमें जाएंगे कुछ ख़ास चीज़ें। सबसे पहले जाएगी हरी मिर्चें बहुत ही बारीक बारीक कट की हुई, और साथ ही इसमें जाएगा ढेर सारा हरा धनिया। अगर आप इस टाइम पे पालक भी शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, पालक को आपने बिल्कुल बारीक नहीं काटा, मोटी मोटी सी काटनी है। ठीक है, साथ ही इसमें जाएंगे 5 टेबलस्पून के करीब बेसन जाएगा। एक तो हम सबसे पहले गलती ये करते हैं कि हम ढेर सारा बेसन उंडेल देते हैं इसमें। ठीक है, जो कि पकोड़े को मोटा कर देता है, पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनते। और साथ ही इसमें जाएगा जी नमक, सुरख मिर्च जाएगी, और बेसन की क्वांटिटी का आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, हल्दी जाएगी, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून भर भर के सूखा धनिया। ये साबुत सूखा धनिया डालना है आपने। ठीक है, साथ ही इसमें जाएगी सूखी मेथी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लें या हाथ की मदद से आप इसको मिक्स करें। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त से पकोड़े बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। इसमें इस टाइम पे मैं पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि इसको रेस्ट दूँगी, क्योंकि वेजिटेबल्स तो ऑलरेडी पानी छोड़ देती हैं। ठीक है, तो उसी में ये जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। अभी इसको रेस्ट देते हैं 10 टू 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के बाद अभी दोबारा हम इसकी सिचुएशन देखते हैं। तो ये देखें 15 मिनट्स हो गए हैं। अभी देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या है। तो ये देखें कितना अच्छा जो है मिक्सचर तैयार हो गया है। वेजिटेबल ने पानी छोड़ दिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, हमने सिर्फ इतना ही बेसन इसमें रखना है जिससे सिर्फ वेजिटेबल्स जो हैं उन पे कोटिंग हो जाए बेसन की। ठीक है, एक्स्ट्रा बेसन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और ये मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून बेसन इसमें और शामिल कर रही हूँ। तो टोटल जो है वो 6 टेबलस्पून इस पे बेसन गया है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी चलते हैं फ्राइंग के प्रोसीजर की तरफ। फ्राइंग का प्रोसीजर बहुत अहम टिप्स हैं, गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पर ये नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। तो ऑयल जो है उसको चेक कर लेते हैं पहले। ऑयल की हीट आपने लाजमी देख लेनी है, बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए ऑयल के, उसमें से धुआं निकल रहा हो। ठीक है, वरना पकोड़े डालते ही ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से लंबाई के रुख हल्का सा इसको बेसन को चिपटा सा करके ना मिक्सचर को, फिर हमने पकोड़ा इसमें डाल लें। अगर हम गोल गोल सा इसी तरह मोटा सा पकोड़ा इसमें कढ़ाई में डाल देंगे तो वो पकोड़ा जो है वो वो मोटा बनेगा, वो अच्छे नहीं लगते। इस तरह से हल्का सा इनको चिपटा सा कर लेना है पकोड़े को। ठीक है, मिक्सचर को, और फिर इसमें कढ़ाई में डाल लें। इससे पकोड़ा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, एक पकोड़े की किस्म और होती है, वो ये होती है कि बाज़ टाइम हम इस तरह करते हैं कि हम बेसन बहुत ज़्यादा सख्त बना लेते हैं। ठीक है, और होता क्या है, जब हम उसको फ्राई करते हैं तो पकोड़ा बहुत ज़्यादा, एक तो सख्त होता है और दूसरा उसमें वो जले हुए की स्मेल आती है, वो जल जाता है उसका जो होता है ना बेसन। तो इसीलिए आपने ये जो बनानी है पकोड़े का मिक्सचर, ये बहुत ज़्यादा ना सख्त होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो ये देखें अकेला अकेला पकोड़ा है तो बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा आपने ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इसको कढ़ाई में नहीं डाल देना। ठीक है, बस मुनासिब से पकोड़े डालने हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े नहीं। तो ये देखिए इनको कितना प्यारा ब्राउन सा शेड आ गया। इसी तरह से पकोड़े जो हैं वो निकाल लेंगे। पकोड़े तो सभी को बनाने आते हैं और सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इसके लिए इन टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे और मज़ेदार पकोड़े खाना चाहते हैं तो इन टिप्स को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए इनको निकाल लिया मैंने कढ़ाई से, ये फ्राई हो गए। इसी तरह से मैं बकाया के भी जो पकोड़े हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी।
आप मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये देखें बकाया के पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं और इनको भी फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे। तो मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। ये आप देखते जाएं, पकोड़े की लास्ट जो सीन है ये इतने मज़े के बन के तैयार हुए हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।